वेलकम टू अन अकेडमी गाइस। मेरा नाम है नवदीप। हमारे देश भारत का जो संविधान है ना, वो हम सबको आजादी देता है किसी भी धर्म को अपनाने की, उसे प्रैक्टिस करने की और उसे फैलाने की। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम फोर्सफुल कन्वर्जन करते हैं, जबरदस्ती किसी का धर्म चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक अपराध है। लेकिन क्या ये इतना बड़ा अपराध है कि इसे इक्वेट किया जाए एक टेरर एक्ट के साथ? यानी जितना एक आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं वो जितना बड़ा अपराध है, क्या इतना ही बड़ा अपराध किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करना भी है? इस सवाल पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट से रिसेंटली जो टीसीएस में हुआ उसके बाद। तीन मेन क्वेश्चन पूछे गए कि क्या हम जो भी किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करता है उसे एक टेरर एक्ट माने? पहला यह सवाल पूछा गया। दूसरा पूछा गया कि लिमिटेशंस क्या है आर्टिकल 25 के अनुच्छेद 25 जो हमारे संविधान का है, जो हम सबको ये इजाजत देता है किसी भी धर्म को फैलाने की, अपनाने की और इवन उसे प्रैक्टिस करने की, उसकी लिमिटेशंस क्या है? और वहीं यह भी सुप्रीम कोर्ट से बोला गया कि क्या हम और स्ट्रिक्ट लीगल मेजर्स ला सकते हैं इस फोर्सफुल कन्वर्जन को रोकने के लिए। यह सब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया टीसीएस नासिक में जो केस हुआ उसके बाद। आपको सबको पता होगा कि जो भी टीसीएस नासिक में हुआ वो काफी ज्यादा घबराने वाली एक स्थिति बनी हुई है। वहां पर फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा था, यानी लोगों को अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने के लिए फोर्सफुली बोला जाता था। और इस फोर्सफुल कन्वर्जन में ऐसा सुनने में आ रहा है कि कई बार सैलरी बढ़ाने का, प्रमोशंस का लालच दिया जाता था। इसका संज्ञान लेते हुए अगर आप देखेंगे तो अभी तक 7 अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन जिसे की मास्टरमाइंड कहा जाता है निदा खान, वो अभी भी अरेस्ट नहीं हुई। निदा खान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इन्हें मेन एक्यूज बोला जा रहा है। वैसे ऐसा कहा जा रहा है कि जो पूरा फोर्सफुल कन्वर्जन चल रहा था वो सब ये मास्टरमाइंड थे उसके। अभी टीसीएस की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आई है कि जो मीडिया में चल रहा है कि ये एचआर है, ये एचआर नहीं है। ये किसी पोस्ट पे थे बट एचआर नहीं थे। एक और चीज आप देखिएगा, यहां पर क्या बोला गया कि निदा खान, ये न्यूज में बता रहा हूं आपको, 17 अप्रैल की, अभी ऑन रन है, बट इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया हुआ, यानी अरेस्ट से पहले बेल के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया है नासिक के कोर्ट में। एक चीज और आपको बता दूं कि एक सबसे खतरनाक चीज जो सामने आई ना, वो ये थी कि जो हर ऑफिस में पॉश कमेटी होती है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस के लिए जो बनाई जाती है, उस पॉश कमेटी के पास बहुत बार कंप्लेंट्स की गई, बहुत सारी कंप्लेंट्स की गई, लेकिन वो सारी की सारी कंप्लेंट्स जो थी वो अनदेखी गई हैं। अभी तक उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब कहीं ना कहीं जो पॉश के लिए कानून बना हुआ है, जो प्राइवेट कंपनीज को कंप्लाई करना होता है, वो कितना कारगर है उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए लेबर मिनिस्ट्री ने कहा है कि टेक्निकल कंपनीज जितनी भी हैं, ये टेक फर्म्स जितनी भी हैं, इनमें पॉश कंप्लायंस कितना हुआ है इसका एक ऑडिट किया जाए। क्योंकि सरकार का काम कानून बनाना है, उसे एनफोर्स करना तो कंपनीज का काम है, ताकि वर्क फोर्स प्लेस में ये सेक्सुअल हरासमेंट जैसे क्राइम्स ना हो। तो अभी लेबर मिनिस्ट्री ने भी ये चीज साफ कह दी है कि हम इन सारी पॉश कंपनीज का अक्रॉस टेक फर्म्स ऑडिट करवाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी ये बता रहा है कि सरकार कानून तो बना देती है, हमारे वहां पार्लियामेंट में बहुत से कानून बनते हैं, बट कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी थोड़ा उनसे दूर होती है। वहीं महाराष्ट्र की जो वुमेन्स कमीशन है, उन्होंने भी एक सेपरेट पैनल बनाया हुआ है, क्योंकि जैसा मैंने कहा पॉश जो रिपोर्ट्स थी उनको सुना नहीं जा रहा, तो एक सेपरेट पैनल उन्होंने बनाया है जो इन सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को सुनेगा। आप सबको पता होगा कि जो वुमेन कमीशन होता है उसके पास एक ये पावर सेक्शन 8 देता है। हमारे पार्लियामेंट ने जब एक लॉ बनाया नेशनल कमीशन एक्ट फॉर वुमेन 1990 में, तब सेक्शन 8 इंसर्ट किया गया कि वुमेन कमीशन स्टेट में वर्क प्लेसेस के ऊपर जो सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है इसका एक्शन ले सकती है, इसके खिलाफ रिपोर्ट मांग सकती है। तो ये चीजें अब हमें पता चल रही है जैसे ये केस सामने आ रहा है। आई एम श्योर काफी सारे लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं पता होता। एक चीज और शेयर कर दूं आपसे, ये है
अनुज अग्निहोत्री इस साल यूपीएससी के टॉपर हैं और ये रविराज है हिंदी मीडियम के टॉपर है। दोनों ही हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से पढ़े हुए। अगर आप भी इनकी तरह यूपीएससी का सपना साकार करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी अपनी सब्सक्रिप्शन 50% ऑफ पे लेके आए। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, मेरा कोड NAVI57 यूज करें एडिशनल डिस्काउंट के लिए। वहीं कल अनअकैडमी UAIPMT7 कंडक्ट करने वाला है। ये मॉक टेस्ट होगा जो यूपीएससी का एग्जाम जैसा होता है वैसा ही है। हमारे टॉप एजुकेटर्स ने टेस्ट बनाया है, तो आप ऑल इंडिया रैंकिंग इससे पा सकते हैं। आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। तो जो चीज मैं आपसे कह रहा था कि एक सुप्रीम कोर्ट में प्ली गई, ये कहा गया उस प्ली में कि ये सब जो चल रहा है ना देश में, ये बहुत डिस्टर्बिंग है और एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे इवेंट्स अब सामने आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन गई उसमें कहा गया कि इसे टेरर एक्ट के साथ इक्वेट किया जाना चाहिए। ये है अश्विनी कुमार उपाध्याय जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इन्होंने पिटीशन की हुई है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा ये जो केस हो रहे हैं ना, ये भारत की सुवरेनिटी, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, जो कि हमारे संविधान के मूल भाव है, उनके ऊपर सीधा सीधा अटैक है। तो इनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में घी हुई है। इन्होंने इस पिटीशन में क्या डिमांड किया? सबसे पहले तो ये जो फोर्स कन्वर्जन है इसको टेररिस्ट एक्ट माना जाए। यानी अगर आप सेक्शन 113 देखेंगे हमारे बीएनएस का और सेक्शन 15 देखेंगे यूपा का, ये दोनों डील करते हैं टेरर एक्टिविटीज के साथ। तो आपको पता है उसके लिए पनिशमेंट, उसके लिए पूरे का पूरा सिस्टम अलग है। फोर्सफुल कन्वर्जन को इसी एक्ट के साथ इक्वेट करना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरा कहा गया है कि इसे अभी एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं देखना चाहिए। इसे आपने ऐसे देखना है कि ये थ्रेट है नेशन को, हमारी सुवरेनिटी को, जो हमारे सेकुलरिज्म की मूल भावनाएं हैं, उस सब के ऊपर ये खतरा है। तीसरी बात ये बोली गई है, आर्टिकल 25 की लिमिटेशंस आप देखिए, जो हमें इजाजत देता है किसी भी धर्म को प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने का। उसमें साफ साफ कहा गया है कि आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते थ्रू फ्रॉड, चीटिंग, कोएर्शन। आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। इवन शादी का लालच दे के भी काफी लोग आपने देखा होगा कि जो शादी के लिए मजहब चेंज कर देते हैं, क्योंकि किसी मजहब में अगर 2 शादियां अलाउड है तो मजहब चेंज कर देते हैं। कहा वो भी आरोप होना चाहिए और ये लिमिटेशंस क्लियरली आर्टिकल 25 में बताई गई है। इनको हाईलाइट करना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को एक क्लियर एक्शन लिखे ताकि एक स्ट्रिक्ट लीगल मैकेनिज्म बनाया जाए, एक कानून बनाया जाए ऐसी चीजों को रोकने के लिए जो ये फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है। ये सब कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन में अश्विनी उपाध्याय जी द्वारा। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में पहले भी ऐसे कन्वर्जन के केसेस जा चुके हैं। एक बड़ा फेमस केस है रेवरेंड स्टैनलियस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अगर इस केस में आप देखेंगे ना, इसमें कहा गया था कि जो राइट टू प्रोपोगेट आपको आर्टिकल 25 में दिया हुआ है कि आप अपने धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हैं, इसमें कन्वर्जन नहीं आता है। इसमें राइट टू कन्वर्जन नहीं आता है। आप लालच देके किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसमें यह भी कहा गया है कि आप किसी को अपने धर्म की अच्छाइयां बताएं, यह नहीं कि आप उन्हें लालच दें। इसमें एक चीज और कहा गई थी जो बड़ी आप इंटरेस्टिंग चीज पाएंगे कि इस केस में यह चीज कहा गया था कि अगर कोई धोखा देके किसी को कन्वर्ट कर रहा है उसके खिलाफ सरकार को एक्शन लेनी चाहिए। रेवरेंड स्टैनलेस, ये भी एक केस है सुप्रीम कोर्ट का। तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि फ्रॉड तरीके से कन्वर्ट करना इज ए क्राइम। अब लेकिन जो पिटीशन की है फोर्सफुल कन्वर्जन पे गई है। ये हमारे सामने एक और केस है जिसे हम हादिया केस कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ और रोल था। सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल ऑटोनॉमी यूज की थी। कहा था कि हर व्यक्ति का अपना हक है, राइट टू प्रिवेसी है। वो किस धर्म को अपनाना चाह रहा है उसका अपना व्यक्तिगत मामला है, इसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकती क्योंकि कोई अडल्ट है, अब वो कोई भी धर्म अपना सकता है। तो 2 केसेस है, रेवरेंड स्टैनलियस जिसमें कहा गया कि आप धोखे से अगर कन्वर्ट करें वो क्राइम है। हादिया केस जिसमें आर्टिकल 21 के हवाला दिया गया कि आप अपनी चॉइस है आपकी, आप सब अडल्ट है। तो कहीं ना कहीं अगर ये पिटीशन एक्सेप्ट हुई है
सुप्रीम कोर्ट में, तो अब बैलेंस बनाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को भी, और क्लियर एक लीडर, एक लाइन देनी पड़ेगी कि फोर्सफुल कन्वर्जन के खिलाफ क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का। एक चीज और बता दूं, 2023 में अश्विनी उपाध्याय जी ने एक और केस फाइल किया हुआ था जिसमें जस्टिस एमआर शाह थे, सीटी रवि कुमार थे। उन्होंने भी सेम इसी चीज पे ये कहा था कि जो ये लोग हैं, कुछ लोग हैं, वो पैसे के लिए कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ घर के लिए कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ सामान मिल गया उसके लिए कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहले भी एक केस दिया जाता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि ये सब गलत है, आप चीटिंग, लालच दे के किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। 2023 का ऑलरेडी एक केस है जिसपे अश्विनी उपाध्याय जी ने पिटीशन की हुई थी। तो ये अगर आप देखेंगे, उस जो उन्होंने पिटीशन फाइल की है उसकी कॉपी है, उसकी वर्डिंग आप देखिए, उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है ये कंट्रोल डिसीटफुल रिलीजियस कन्वर्जन, तो धोखे से कन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि देश की सोवरेनिटी, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, यूनिटी और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए खतरा है। अब आप मुझे बताइए, आपका इस विषय के बारे में क्या कहना है? हमने केवल कानूनी मापदंड देखे इस लेक्चर में, और आशा करता हूं आप भी उसी के तहत कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स क्रैक इट गाइस।